दुख का समाधान। एक प्रेरक प्रसंग। रामधन जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। रामधन जी को लगा कि अब वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन रामधन जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? रामधन जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु रामधन जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वह लोग भी दुखी हैं। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी हूँ, क्यों? रामधन जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दे। किसान ने कहा कि वह आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, अगर आप उसके दुख का कारण पता करके उसे बता दें तो। रामधन जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर रामधन जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। रामधन जी बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएगी। अचानक उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने रामधन जी से उनके दुख का कारण पूछा। रामधन जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। रामधन जी कुछ देर चुप रहे। वह सोच रहे थे कि इसके साथ कैसे रह सकते हैं। अगर वह इसके साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। रामधन जी ने फिर सोचा, कुछ दिनों की बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर जब मिल जाएगा वह चले जाएंगे और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। रामधन जी ने उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक वह उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। रामधन जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। रामधन जी मान गए। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, वह उस गंदी औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उनके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। अब औरत ने बोला, उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। रामधन जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वह उसके साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी उसे अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने रामधन जी से कहा कि उन्हें आज उसका झूठा भोजन खाना है। यह सुनकर रामधन जी को गुस्सा आया और वह उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, रामधन जी, यही तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। रामधन जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है, जो उसे वह सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो उसने कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होता। मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें इतनी भी लालच नहीं करना चाहिए कि हम हमारा आत्मसम्मान खो बैठे। धन, सुख, संपत्ति आनी जानी है, पर आपका सम्मान आपके जाने के बाद भी तटस्थ रहेगा। धन का लालच ना करें। वैसे तो
जीवन में हमारे पास अनेकों कारण दुख के होते हैं। हमें यह नहीं मिल पाया, हमारे बच्चों को यह नहीं मिल पाएगा, हमें बड़ा घर का सुख नहीं मिला, हमें बड़ी गाड़ी का सुख नहीं मिला। हमारी लालच हमेशा बढ़ती ही जाती है। हमें जो मिलता है हम उसमें खुशी की तलाश नहीं करते, पर जो नहीं मिल पाता उसका हम जिंदगी भर गम पालते हैं। हमारी हालत वैसे ही है, यदि एक दांत टूट जाए तो हमारी जुबान उसी खाली दांत की तरफ ही जाएगी। हम जो 31 दांत बचे उसका आनंद नहीं उठाते। जिंदगी में लालच हमें अंधकार की ओर ले जाता है, यही हमारे घमंड का कारक भी बनता है। लालच हमें ऊंचाई से नीचे भी गिरा देता है। किसी वस्तु को पाने की मेहनत करना सफलता हो सकती है, पर किसी वस्तु की लालच कर उसको गलत तरीके से पाना हमें अपने आप को भटका सकता है। ज़्यादा लालच हमारे दुख का कारण भी बनता है। हम कल के लिए और इकट्ठा करने के लालच में आज की जिंदगी भी नहीं जी पाते। मित्रों, आप सबको कहानी पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।